गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक आप लोग को हम लोग जनरल चीजें बता रहे थे क्योंकि सभी के पास बुक्स नहीं थे, लेकिन आज से हम लोग लेसन वाइज शुरू करेंगे। तो हम आज क्लास 4 के लिए फर्स्ट लेसन शुरू कर रहे हैं, जिसका चैप्टर का नाम है फूड आवर बेसिक नीड। इसको हम पहले भी थोड़ा बहुत बता चुके हैं आप लोगों को, लेकिन आज बुक से आप लोग रिलेटेड आप बुक ओपन करके देखिए, हम बता रहे हैं आपको अच्छे से। बुक ये है, आप बुक देख रहे हैं और चैप्टर है फूड आवर बेसिक नीड। और इसमें हम आपको दो ही चीज बताएंगे। दो चीज कौन कौन सी? न्यूट्रिएंट्स और बैलेंस डाइट के विषय में बताएंगे। तो आप ध्यान दीजिए अपने बुक्स पे। फर्स्ट लिख रहा है ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। सभी लिविंग थिंग्स को भोजन की आवश्यकता होती है। तो प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स में आते हैं, पहले भी हम आपको बताए हैं क्लास में कि प्लांट्स क्या है, लिविंग थिंग्स है। क्योंकि प्लांट्स चलते फिरते तो नहीं है, लेकिन वो ग्रो करते हैं, उनमें मूवमेंट होता है। तो प्लांट्स लिविंग थिंग्स है। तो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। जितने भी लिविंग थिंग्स है उनको भोजन की आवश्यकता होती है। फूड हेल्प अस टू ग्रो एंड स्टे अलाइव। फूड क्या करते हैं? फूड हमें ऊर्जा देते हैं, बढ़ने हमें जीवित रखते हैं। हम फूड भोजन करने से ही हम बढ़ते हैं। इट गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ये हमें भोजन क्या देते हैं? भोजन हमें एनर्जी देते हैं ताकि हम क्या कर सके, अपना काम, अपनी पढ़ाई, अपना खेलकूद अच्छे से कर सके। इसके बाद लिख रहा है इट मेक अस स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज। ये हमें क्या करते हैं? ये हमें मजबूत बनाते हैं। क्या? भोजन, फूड जो हम खाते हैं, चावल, रोटी, दाल, दूध, दही, पनीर जो भी खाते हैं, वो क्या करते हैं? हमको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और बीमारियों से लड़ने की शक्ति भी देते हैं। अब देखिए इसमें बुक्स में दिया एक्टिविटी टाइम। एक्टिविटी टाइम में लिख रहा है सब फूड आइटम आर सो बिलो। यहाँ पर कुछ फूड आइटम दिया हुआ है, बुक में देख सकते हैं, दिया है ना। और लिख रहा है मैच देम विद देयर नेम्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। एक बनाया गया है और इसको मिलाना है, एक को मिला दिया गया है। बी में क्या है? बी नंबर में क्या है? मैंगो है। और पहला पिक्चर जो है मैंगो का है और ऑप्शन उसमें किसका है? बी नंबर का। सेकंड नंबर में क्या है? सेकंड नंबर में क्या है? पोटैटो है। ठीक है, तो ये आप लोग अपने बुक में कर सकते हैं। थर्ड नंबर में क्या है? कोकोनट है। फोर्थ नंबर में क्या है? तो राइस है। फिफ्थ नंबर में क्या है? तो ब्रेड है। और 5 नंबर में क्या है? तो मिल्क है। ये सब कुछ आपको देखने से ही समझ में आ जा रहा है, आप देखते भी है। तो इसके बाद हम लोग ये सब चीजें तो आप जानते ही हैं। और प्लांट के मुख्य रूप से आप जानते हैं कि प्लांट क्या है? लिविंग थिंग्स। चलते फिरते नहीं है, लेकिन वो ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं ना। आपने सबने पौधों को देखा है, छोटा सा बीज आप लगा देते हैं और वो पौधा बड़ा हो जाता है। तो प्लांट्स हमारे लिविंग थिंग्स है और प्लांट से हमें भोजन मिलता है। जो चीज आप खाते हैं, मोस्टली बहुत सारी चीजें जैसे कि चावल है, रोटी है, ये सब कुछ, और सब्जियां है, फल है, ये सब कुछ हमें प्लांट से ही मिलता है। तो आज हम पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं न्यूट्रिएंट के विषय में। न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स का हिंदी होता है पोषक तत्व, जो हमारे शरीर को आवश्यक है। तो न्यूट्रिएंट्स लिख रहा है बुक में, द फूड्स दैट वी ईट contain substances that help our body to grow and stay healthy. The food that we eat, वो चीज जो हम खाते हैं, है ना, जो चीज हम खाते हैं जिसमें जो सब्सटेंस, और उस भोजन में जो सब्सटेंस, जो पदार्थ रहता है जो हमारे शरीर को बढ़ाता है, वो क्या और हमें हेल्दी रखता है, वही न्यूट्रिएंट कहा जाता है। उसी को न्यूट्रिएंट कहते हैं। जो हमें, जो भोजन के अंदर रहता है, चावल, रोटी, दूध, दही, जो भी हम खाते हैं, उससे जो हमें शक्ति मिलती है, वो उसके अंदर जो पदार्थ होता है वही कहलाता है न्यूट्रिएंट, जिसे हम लोग हिंदी में पोषक तत्व कहते हैं। जब आप बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या कहता है? आपको ये न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई, जिससे वजह से आप बीमार हो गए। जैसे खून की कमी हो गई, तो आपको फल, सब्जी ये खानी है। तो ये सब चीजें हमें प्लांट से मिलता है। तो और ये प्लांट्स में जो पाया जाता है पोषक तत्व, उसको हिंदी में पोषक तत्व कहते हैं और इंग्लिश में न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड आइटम,
न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड आइटम आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल। भोजन में जो पोषक तत्व तो मौजूद रहता है वो कौन कौन सा है, उसको अलग अलग नाम दिए गए हैं। पहला नाम दिया गया है कार्बोहाइड्रेट। कौन सा भोजन खाएंगे तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कौन सा भोजन करेंगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा। किस फूड को खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा, किस फूड को खाएंगे तो फैट मिलेगा, किस फूड को खाएंगे तो विटामिन और मिनरल्स मिलेगा। तो अभी आपको पेज टर्न कीजिए आप। नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं और एक्सप्लेनेशन जैसे दिया है कार्बोहाइड्रेट का वो आप जानिए। तो पहला लिख रहा है न्यूट्रिएंट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट। पहला न्यूट्रिएंट हो गया कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट गिव एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट क्या देता है, एनर्जी देता है, मतलब ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। कार्बोहाइड्रेट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। फूड आइटम लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, ब्रेड, इडली, शुगर एंड सीरियल्स कंटेन कार्बोहाइड्रेट। इन सभी सब्जियों फलों में देखिए क्या क्या लिख रहा है। फूड आइटम कौन कौन सा है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, ब्रेड है, इडली है, शुगर है, सीरियल्स है और इनके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट होता है इन सभी चीजों के अंदर। सीरियल्स मतलब अनाज होता है, आपको पता है, चावल, गेहूं, ये सब अनाज में आते हैं और ये सब कुछ किस में होता है, इन सब में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, न्यूट्रिएंट। फूड आइटम रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर नोन एज एनर्जी गिवन फूड। कार्बोहाइड्रेट को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ही कहा जाता है एनर्जी गिवन फूड। कार्बोहाइड्रेट जिस सब्सटेंस में हो, जैसे कि पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, शुगर में पाया जाता है, राइस में पाया जाता है, व्हीट में पाया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सब एनर्जी गिवन फूड है ना, क्योंकि ये हमें एनर्जी देता है। फिजिकली जो फिजिकली रूप से वर्क करते हैं, मतलब शारीरिक श्रम करते हैं ज्यादा, जैसे वर्कर्स, लेबर जो काम करते हैं उनमें शारीरिक शक्ति ज्यादा लगती है, तो वो लोग कार्बोहाइड्रेट युक्त फूड ज्यादा खाते हैं। पीपल हु डू नॉट लॉट ऑफ फिजिकली वर्क, यहाँ पे लिख दिया है पीपल हु डू ए लॉट ऑफ फिजिकली वर्क लाइक ए लेबर्स एंड फार्मर्स शुड कंज्यूम फूड रिच इन द कार्बोहाइड्रेट। देखा ना, अभी हमने बताया आपको, और यही चीज लिख भी रहा है बुक में कि वो लोग जो फिजिकली वर्क करते हैं, जैसे कि मजदूर हैं, किसान है, किसान भी काफी मेहनत करते हैं खेतों में, है ना। तो ये सभी लोग क्या करते हैं, इन सभी को आवश्यकता होती है कार्बोहाइड्रेट जो भोजन की, फिजिकली वर्क करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, और कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिवन फूड भी कहते हैं। क्लियर हो गया, ये सब चीज क्लियर हो गई। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है, कार्बोहाइड्रेट के बाद दूसरा न्यूट्रिएंट कौन सा है, प्रोटीन। पहला हो गया, दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन्स, तो प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो। यहाँ लिख रहा है ना बुक में, आपने देखा, बुक में आप लोग देख रहे हैं, बुक में लिख रहा है प्रोटीन हेल्प अस टू ग्रो, दे आल्सो बिल्ड मसल्स एंड रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे डैमेज सेल्स और बॉडी को रिपेयर करता है ना। और ये ग्रोइंग फूड है, हमारे शरीर को बढ़ने में भी हेल्प करता है प्रोटीन। फूड आइटम लाइक ए मिल्क, एग, मीट, फिश, कट, चीज, नट्स, बीन एंड पल्सेस कंटेन प्रोटीन। ये कुछ फूड आइटम लिखे गए हैं जिनमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। कट मतलब क्या होता है, दही, है ना। मीट पता है मांस होता है, फिश मतलब मछली होता है, चीज मतलब पनीर, नट्स मतलब सूखे मेवे, बीन्स और पल्सेस मतलब दाल होता है। ये सभी चीजों के अंदर क्या होता है, प्रोटीन रहता है। और प्रोटीन हमारे शरीर को आवश्यक है, क्योंकि हमारे शरीर को ग्रो करना है तो हमें प्रोटीन की आवश्यकता है, नेसेसरी है, आवश्यक है। नहीं तो हमारे मसल्स जो है स्ट्रांग नहीं होंगे, हमारे बॉडी, हम बीमार हो जा सकते हैं।
उसकी वजह से प्रोटीन की कमी से हम कमजोर हो सकते हैं। तो प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को, और ये जो फूड आइटम हमने बताया आपको, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। आपको समझ में आ रहा है ना? अब देखिए फिर लिख रहा है, फूड आइटम रिच इन प्रोटीन्स आर नॉन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। वो फूड आइटम रिच इन प्रोटीन, जिन फूड आइटम में अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, उनको कौन सा फूड बोलते हैं? किस फूड ग्रुप में रखा गया? उसको बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप में रखा गया है। बॉडी बिल्डिंग फूड, क्योंकि इससे हमारा बॉडी ग्रो करता है, स्ट्रांग रहता है, हमारे सेल्स रिपेयर होते हैं, है ना? तो इसलिए इसको किस भाग में रखा जाता है? इसको रखा जाता है कि ये हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड है। प्रोटीन क्या है? तो बॉडी बिल्डिंग फूड है। तो ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड प्रोटीन एज दे आर स्टिल ग्रोइंग चिल्ड्रेन, जो बच्चे बढ़ते बच्चे होते हैं, जैसे एडल्ट हो गए, हम लोग तो एडल्ट हो गए, आप लोग बच्चे जो है, उनको इस एज में क्या चाहिए? अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके, है ना? उनकी हाइट बढ़ सके, उनका शरीर डेवलप कर सके, दिमाग डेवलप कर सके, है ना? तो इसलिए आप लोग की उम्र में ग्रोइंग एज में प्रोटीन की आवश्यकता है। भोजन में जैसे है मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं, उन सभी में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही पल्सेस मतलब दाल, खाने में दाल की आवश्यकता अधिक है। खाने में दाल में प्रयोग कीजिए, वो सब चीजों से आपको प्रोटीन मिलेगा और आपका शरीर ग्रो और हेल्दी हो। ठीक, तो प्रोटीन क्लियर हो गया, समझ में आप लोग को आ रहा होगा बुक, क्योंकि हम बुक से एकदम लाइन बाय लाइन आपको समझा रहे हैं, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। यहाँ कुछ आप लोग चित्र भी देख लीजिए, लिख रहा है, फूड आइटम रिच इन प्रोटीन, ये ना, इसमें दाल का चित्र दिया हुआ है, पल्सेस, है ना, सूखे मेवे दिए हुए हैं, मिल्क दिया हुआ है, पनीर दिया हुआ है, तो ये सभी चीजों में प्रोटीन पाया जाता है। थर्ड नंबर में हम लोग आते हैं, तो लिख रहा है फैट्स। तीसरा नंबर क्या लिख रहा है? फैट्स। ये भी एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, लेकिन ये करता क्या है? ये जानिए बुक में क्या लिख रहा है? फैट्स गिव अस मोर एनर्जी। फैट्स क्या देता है? हमें अधिक मात्रा में एनर्जी देता है। एनर्जी तो हमें कार्बोहाइड्रेट भी देता है ना? लिख रहे हैं ना बुक में कि कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी टू आवर बॉडी, लेकिन फैट भी क्या देता है? फैट भी एनर्जी देता है, लेकिन किस प्रकार की एनर्जी देता है? फैट हमें एनर्जी देता है, लेकिन ज्यादा एनर्जी देता है ना, मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा फैट जो है हमें अधिक मात्रा में एनर्जी देता है। तो फैट गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। दे आल्सो कीप आवर बॉडी वार्म, और साथ ही फैट हमारे शरीर को क्या करता है? हमारे शरीर को गर्म रखता है। वार्म मतलब गर्म होता है। फूड आइटम, कौन कौन सा फूड आइटम है? तो फूड आइटम लाइक ऑयल, घी, बटर एंड नट्स आर रिच इन फैट। जो भी आप खाते हैं, तेल, है ना, ऑयल मतलब तेल होता है, घी तो आप जानते ही हैं, घी का मतलब घी होता है, बटर दूध का निकला हुआ, दूध से निकाला जाता है बटर को, और नट्स मतलब सूखे मेवे, इन सभी चीजों में अधिक मात्रा में फैट पाया जाता है। फैट हमारे शरीर को वार्म रखता है, इसलिए हम लोग फैट्स का प्रयोग ठंडी के सीजन में अधिक करते हैं, क्योंकि ठंड से बचाव के लिए हम लोग फैट्स का प्रयोग अधिक करते हैं। मतलब घी खाते हैं, नट्स खाते हैं ठंड के मौसम में अधिक। गर्मी के मौसम जैसे इन चीजों का से थोड़ा परहेज करते हैं, क्योंकि गर्मी हमें ना लगे, इसलिए बचते करते हैं, लेकिन गर्मी ठंड के मौसम में हम इन सब चीजों का प्रयोग अधिक करते हैं। लिख भी रहा है, देखिए लिख रहा है और लिख भी रहा है, फूड आइटम रिच इन फैट आर आल्सो नोन एज एनर्जी गिवन फूड। फैट को एनर्जी गिवन फूड ग्रुप में ही रखा गया है ना। लिख भी दे रहा है कि फूड आइटम इन फैट्स, फूड आइटम जो फैट्स है उसको भी हम लोग एनर्जी गिवन फूड में ही रखते हैं, कहते हैं। आवर बॉडी नीड वेरी लिटिल फैट, हमारे शरीर को बहुत कम मात्रा में फैट की आवश्यकता है। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोरेड इन आवर बॉडी फ्रॉम फ्यूचर यूज। एक्स्ट्रा फैट जो है वो इस बॉडी में स्टोर कर ली जाती है। कैसे? आप लोग कोई चीज एक्स्ट्रा हो जाता है तो फ्रीजर वगैरह में स्टोर कर लेते हैं, इसलिए हमारा शरीर भी है कि जो भोजन हम लोग करते हैं तो फैट एक्स्ट्रा है, हमारे शरीर में फैट का यूज लिटिल मात्रा में, छोटी मात्रा में, लेकिन अगर ज्यादा हम लोग फैट खाते हैं तो वो स्टोर कर ली जाती है, चर्बी बन जाते हैं, बहुत मोटे हो जाते हैं।
है ना। तो फैट जो स्टोर हो जाता है, तो बहुत लोग कभी फास्टिंग करते हैं, कभी भोजन नहीं मिलता है, तभी हमारा शरीर जीवित रहता है। वो फैट क्या होता है, जब हम नहीं खाते पीते हैं तो वो हमारे शरीर को बैलेंस में रखता है। ठीक है, तो फैट हो गया। फैट क्या है, एनर्जी गिवन फूड है, और ये भी एक प्रकार का न्यूट्रिएंट है। चलिए क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पर आते हैं, तो हम लोग पढ़ते हैं विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स समझ में आ ही रहा होगा। ये पांचवा क्वेश्चन, ठीक है, चौथा और पांचवा दोनों है, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, तो फोर्थ नंबर में लिख रहा है विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स हेल्प अस टू स्टे फिट एंड हेल्दी। विटामिन एंड मिनरल्स क्या करते हैं, मदद करते हैं हमारे शरीर को फिट रखने और स्वस्थ रखने में, है ना। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज, ये हमें बीमारियों से भी सुरक्षित रखते हैं। फूड आइटम कौन कौन सा है, विटामिन और मिनरल करते क्या हमारे शरीर को, बीमारियों से बचाते हैं। डिजीज मतलब बीमारियां होती हैं, है ना। कभी सर्दी, मतलब बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं, किसी को बहुत जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है, किसी को मतलब कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जल्दी जल्दी बीमार हो जाता है। तो इन सब चीजों को हमें बचाव के लिए विटामिन और मिनरल की आवश्यकता होती है। और ये कौन से फूड आइटम से पूरा होता है, वो भी जानिए। सब चीज के लिए हम लोग दवाई तो नहीं खाते हैं ना, कुछ चीज के लिए हम लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल भी खाते हैं। डॉक्टर भी कहता है जब हमें किसी चीज की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, तो डॉक्टर बोलता है क्या कि ये फ्रूट्स खाइए, ये विटामिन खाइए, ये फ्रूट्स खाइए, ये वेजिटेबल खाइए। तो देखिए कौन कौन सा फूड आइटम है। फूड आइटम लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, एग्स, मीट आर रिच इन विटामिन एंड मिनरल। इन सभी फूड आइटम में अधिक मात्रा में विटामिन और मिनरल्स पाया जाता है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इसके बाद मिल्क, मिल्क को तो कंप्लीट फूड भी कहा जाता है, यहाँ पे लिखा भी होगा। एग एंड मीट्स वही है। फूड आइटम रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स आर नॉन एज प्रोटेक्टिव फूड। फूड आइटम जिनमें अधिक मात्रा में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं उनको किस ग्रुप में रखा गया है, प्रोटेक्टिव फूड में रखा गया है। हमने 3 फूड ग्रुप पढ़ा। पहला एनर्जी गिवन फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट है ना। दूसरा हमने पढ़ा बॉडी बिल्डिंग फूड जिसमें प्रोटीन आता है। और तीसरा हम पढ़ रहे हैं प्रोटेक्टिव फूड जिसमें विटामिन एंड मिनरल आता है। पहले की क्लास में हम बता चुके हैं। तो ये सब चीज क्लियर हो गई आपकी। तो प्रोटेक्टिव फूड का मतलब क्या होगा, प्रोटेक्टिव फूड क्या करता है, तो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है, हमें शरीर को इतना स्ट्रॉन्ग करता है कि हम बाहरी आने वाली बीमारियों से लड़ सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाती है। अब मिल्क लिख रहा है, लेट्स मोर नाउ में देख लीजिए आप लोग, लेट्स नाउ मोर। तो मिल्क इज कंप्लीट फूड, मिल्क जो है एक संपूर्ण भोजन है। इट कंटेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल। मिल्क के अंदर ये सब कुछ पाया जाता है। ये जो आपने लिखा, हमने न्यूट्रिएंट लिखा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल, ये सब कुछ मिल्क में पाया जाता है। तो मिल्क कंप्लीट फूड है। और आगे देखिए विटामिन एंड मिनरल्स में, आवर बॉडी नीड विटामिन एंड मिनरल इन स्मॉल अमाउंट। हमारे शरीर को विटामिन और मिनरल्स की आवश्यकता एक छोटी क्वांटिटी में होती है ना। ml करके लिखा है दाना, एक 1 ml 2 ml ऐसे करके हमारे शरीर में विटामिन और मिनरल की आवश्यकता होती है। विटामिन ए, बी, सी एंड डी आर एग्जाम्पल ऑफ विटामिन। ये सब विटामिन के नाम है। विटामिन ए, कौन से भोजन में विटामिन ए पाया जाता है, कौन सी सब्जी में पाया जाता है, कौन से फल में पाया जाता है विटामिन ए। विटामिन बी, विटामिन सी, ये सब विटामिन की एग्जाम्पल है। विटामिन ए कीप आवर आईज एंड स्किन हेल्दी। विटामिन ए जिस भोजन में होगा, जैसे जिस फ्रूट्स में होगा या फिर जिस वेजिटेबल में होगा, वो क्या करेगा, हमारे आंखों को स्वस्थ रखेगा, हमारे आंख की रोशनी बनी रहेगी और हमारा स्किन हेल्दी दिखेगा, है ना। और इसके बाद पपाया, कैरोट एंड लीफी वेजिटेबल आर रिच इन विटामिन ए। अभी यहाँ फूड आइटम में लिख दिया कौन कौन सा फूड आइटम। पपाया मतलब पपीता, कैरोट मतलब गाजर, और लीफी वेजिटेबल
मतलब पत्तेदार, हरे पत्तेदार सब्जियां जो है इनमें विटामिन ए की मात्रा प्रचुर रूप में होती है ना। तो ये विटामिन ए, अगर हमें विटामिन ए की आंखों से दिखने में कमी है, स्किन हमारा अनहेल्दी है, तो हमें पपाया, कैरेट, लीफी वेजिटेबल का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद विटामिन डी। विटामिन डी हेल्प बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। विटामिन डी क्या करता है, हमारे शरीर के बोन्स को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। बोन्स स्ट्रॉन्ग तो हम भी स्ट्रॉन्ग, हमारे टीथों को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर टीथ हमारे टूटे तो क्या हो जाएगा, बिना दांत के हम कैसे खाएंगे, नहीं ना खा पाएंगे, अच्छी चीजों को खा ही नहीं पाएंगे, पूछ के खाना पड़ेगा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा, उसका स्वाद खराब हो जाएगा। तो हमें विटामिन डी की भी आवश्यकता है, जिससे हमारे बोन्स और दांत स्ट्रॉन्ग रह सके। तो मिल्क और बटर जो हम खाते हैं उससे भी हमें विटामिन डी मिलती है, और धूप से भी हमें विटामिन डी मिलती है। जो धूप में हम जाके बैठते हैं सनलाइट में, सारा दिन की बात नहीं हो रही, सुबह मॉर्निंग से लेके 8 बजे तक की जो धूप होती है वो हमारे शरीर के लिए अच्छी होती है, जिसमें विटामिन डी पाया जाता है, ठीक है। अब तो ये हो गया विटामिन की बातें। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग मिनरल्स की बातें। अब जानना चाहेंगे मिनरल्स, मतलब कुछ मिनरल्स का नाम जान लीजिए आप लोग। कौन कौन से मिनरल्स हैं? कैल्शियम, जो कि दूध में भी पाया जाता है, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम एंड आयरन, ये सभी चीजें जो है हम ये मिनरल्स है ना, इनका नाम है एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम एंड आयरन। कैल्शियम मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम क्या करता है, हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। फूड आइटम कौन कौन सा है, मिल्क है, चीज है, कर्ड है, पनीर है एंड आलमंड्स आर रिच इन कैल्शियम। जब लोग दूध पीते हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट जो जितने भी हैं उसमें क्या होता है, उसमें पाया जाता है कैल्शियम। और आलमंड मतलब बादाम, इसमें भी क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। अगर हमारे शरीर में हमारी हड्डियां वीक है, कमजोर है, तो हमें कैल्शियम की मात्रा अगर चाहिए तो हमें दूध मतलब मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं, जैसे चीज है, मिल्क है, कर्ड है, पनीर है, इन सब चीज को खाना चाहिए। अब दूसरा लिख रहा है, दूसरा एक और लिखा है मिनरल आयरन। आयरन हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। आयरन से क्या बनता है, हमारे शरीर में ब्लड बनता है। ब्लड की कमी हो जाए तो हमारा शरीर सही ढंग से वर्क नहीं कर पाएगा। और कौन कौन से फूड आइटम खाने से हमें आयरन मिलता है, तो फूड आइटम लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरोट, बीटरूट, एप्पल एंड मीट आर रिच इन आयरन। इन सभी चीजों में जो अभी हमने आपको नाम बताया, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सबको पता है। बीटरूट मतलब उसको क्या बोलते हैं, बीट गाजर, उसमें भी पाया जाता है क्या, आयरन पाया जाता है, जिससे हमारे शरीर में ब्लड बनता है। आयरन से क्या बनता है, हमारे शरीर में ब्लड बनता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। फॉर्मेशन मतलब बनना, क्या बनता है आयरन से, तो ब्लड बनता है। तो अभी आपको ये सब चीज पता हो गया। विटामिन से अगर पूछेगा तो आप विटामिन, एग्जाम्पल ऑफ विटामिन, तो ए बी सी डी। हाँ, विटामिन ए क्या करता है, तो हमारे आइज को हेल्दी रखता है, इतना भी आप बोल सकते हैं। विटामिन डी क्या करता है, तो हमारे बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है। अब हम अगर पूछेंगे आपसे कि कैल्शियम में सॉरी मिनरल्स, एग्जाम्पल ऑफ मिनरल, तो आप एग्जाम्पल आप यहाँ दे सकते हैं, कैल्शियम, आयोडीन, सोडियम एंड आयरन, है ना, ये सब क्या है, मिनरल्स है। सोडियम और आयरन के विषय में आपने नहीं लिखा है, आयोडीन और सोडियम के विषय में नहीं लिखा है। तो आयोडीन जो है हमें नमक के माध्यम से मिलता है ना। तो कैल्शियम, आयोडीन और सोडियम ये एग्जाम्पल है किसके, तो मिनरल के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोग को सब कुछ। अब नेक्स्ट है वाटर एंड रफेज। वाटर एंड रफेज ये भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। पानी आवश्यक हमारे शरीर में, क्योंकि बिना पानी के हमारा शरीर बॉडी जो है हमारा सही से सारा चीज का फंक्शनिंग नहीं हो पाता है। और रफेज मतलब रेशेदार फल, रेशेदार सब्जियां, फल भी आवश्यक है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो हमारा शरीर का डाइजेशन नहीं होगा। तो बुक से पढ़ के आपको बता रहे हैं, वाटर इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी एंड फंक्शन प्रॉपर्ली। अभी हमने यही कहा कि वाटर आवश्यक है, वाटर इज एसेंशियल, और पानी आवश्यक है हमारे शरीर को, ताकि हमारे शरीर का जो भी फंक्शन है, डाइजेशन सिस्टम है, तो कोई भी सिस्टम है, वो सही ढंग से प्रॉपर्ली वर्क कर सके। वाटर आल्सो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड। पानी हेल्प करता है फूड को पचाने में भी। Therefore, we must drink 6 to 8 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। इसीलिए आवश्यक है कि हम कम से कम एक दिन में
6 से 8 ग्लास तक पानी को जरूर पिए। अगर नहीं पिएंगे तो हमारे शरीर में फंक्शन प्रॉपर नहीं होगा, तो हम बीमार हो जाएंगे। रफेज, रफेज इज द फाइबर्स, रफेज मतलब फाइबर, रेशेदार फल या सब्जी जो भी समझ लीजिए, जो भी फूड आइटम है, प्रेजेंट इन आवर बॉडी। रफेज इज फाइबर present in our food. It cannot be digested by our body, but it helps to remove undigested food from our body. ये हमारे शरीर में पचता नहीं है, जो भी हम रेशेदार सब्जियां छिलके जैसे कोई चीज का खाते हैं, जैसे एप्पल छिलके से खाते हैं, तो वो मतलब डाइजेस्ट नहीं होता है। वो क्या करता है, जो वो अनडाइजेस्टेड रहता है। लेकिन जो चीजें अनडाइजेस्टेड होती है हमारे शरीर में, जो भी हम भोजन करते हैं, सब कुछ तो पच के ब्लड ही नहीं बनता है ना, तो जो चीजें अनडाइजेस्टेड होती है उनको वो बाहर निकालने का काम कौन करता है, तो रफेज। ठीक है, तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग फॉर आवर बॉडी, आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए आवश्यक है कि हमारा शरीर का मतलब जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन जो है प्रॉपरली चले, उसके लिए हमारे भोजन में वाटर और रफेज की आवश्यकता होती है। होल ग्रेन्स, ब्राउन राइस, सलाद, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर रिच इन रफेज। जो चीज हम खाते हैं जैसे कि सलाद है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, इनमें अधिक मात्रा में रफेज पाया जाता है। तो वाटर एंड रफेज ये भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। कितने ग्लास पानी पीना चाहिए हमें, कम से कम दिन में 6 से 8 ग्लास। ठीक है, और रफेज और वाटर से क्या होता है हमारे शरीर का, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है प्रॉपरली ढंग से फंक्शनिंग करता है। ठीक है, तो दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट डे हम आगे मतलब अगले नेक्स्ट डे जब पढ़ाएंगे आप लोग को तो पढ़ाएंगे, लेकिन इसके पहले आप लोग जान लीजिए लेटेस्ट रिकॉल जो दिया है ट्रू फॉल्स, वो आप खुद से करिएगा और बुक पे नोट कीजिएगा। इसमें जो भी हमने आपको पढ़ाया चैप्टर 1, उसमें जो लेसन 1 में आपको हार्ड वर्ड लग रहा है उसको भी आप अपने कॉपी पे राइट कीजिएगा, और हम नेक्स्ट डे जो पढ़ाएंगे क्लास 4 का ये चैप्टर, तब आपको हम ये क्लियर कराएंगे। ओके, थैंक यू।